तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि हाउ मैनी स्क्वायर इन मी। तो यह कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल दिया गया है तो उसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, यहाँ पे होगा ये 2 स्क्वायर आपको दिखाई रहे हैं ना बीच में से, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 2 1 सा 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तब ये जो 2 स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं उसका उन्होंने क्या किया है, हाफ किया है क्या, तो 2 अपॉन 2, तो 2 1 सा 2, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड है, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। तो यहाँ पे नीचे आपको ये शेप दिया गया है, ये शेप आपको यहाँ पे दिया गया है, तो बोला गया है कि इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आएगा कि यस, ये जो है मतलब ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा यस, दिस शेप इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, मतलब ये जो बिग रेक्टेंगल है उसका ये क्या है, हाफ पोर्शन है। ओके, देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द रेक्टेंगल is half the rectangle of area 2 square centimeter, so it is area is blank सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया बताया है, ये वाला जो एरिया बताया है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका जो मतलब है वो कितना है, हाफ है, तो मतलब ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे नीचे भी 1 2 3 4 स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हम 4 और ये साइड के कितने हैं 2 है, तो हम 4 × 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 8 का हाफ करोगे, 8 का हाफ करोगे तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो है वो आंसर क्या आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी सो इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो समझ में आया ना बच्चों कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो एरिया काउंट करना है, उसको आपको इसकी ये लेंथ देखनी है और इसकी ये ब्रीथ है, यानी इसकी लंबाई देखनी है और उसकी चौड़ाई देखनी है। ये उसकी लंबाई है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि ये 4 बॉक्स उसकी लंबाई है तो हमने 4 लिखा, और यहाँ पे 2 जो है वो उसकी क्या है, चौड़ाई है, तो हमने उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 8 हो गया। और हाँ, यहाँ पे हमें क्या बोला कि उसका हाफ पोर्शन कितना होगा, तो हम 2 × 4 करते हैं तो 8 हुआ, और 8 का हाफ कितना होगा, 8 का हाफ होगा 4। ओके, तो इस तरीके से आपको इसकी जो एरिया है वो आपको ढूंढनी रहेगी। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। तो यहाँ पे आपको ये जो कुछ शेप्स दिए गए हैं, ओके, तो उसके अंदर जो शेप्स है उसके अंदर एरिया है जो मतलब स्क्वायर है वो कितने सेंटीमीटर है, तो वो आपको बताना है। ओके, तो स्टूडेंट जैसे हमने आगे वो देखा, तो ये यहाँ पे उसका मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि किस तरीके से आप उससे काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल है मतलब ए वाला जो शेप है उसके अंदर ये 1 2 3 एंड 4, ये जो है ये 1 2 3 एंड 4, वो वाले जो स्क्वायर है वो कैसे है, फुल है, मतलब सॉरी ये वाला नहीं है, ये 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 वो स्क्वायर कैसे है, फुल शेप है, मतलब वो फुल शेप है। ओके, वो मतलब कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला 1 2 और ये 3, ये कैसे है, 3 से थोड़े मतलब जो कंप्लीट है उससे थोड़े हाफ है, और ये वाला जो है वो एकदम 0 हाफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे यहाँ होगा। ओके, देन ऐसे ही यहाँ पे ये जो स्क्वायर है बड़ा सा, ये वाला बी वाला जो है उसके अंदर ये 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 स्क्वायर है वो कैसे है, कंप्लीट है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, वो स्क्वायर कैसे है, हाफ है, तो कितने हैं 8 स्क्वायर है जो
हाफ है। उसके बाद ये 1 2 3 एंड 4, ये स्क्वायर कैसे है, 4 स्क्वायर है, वो भी कैसे है, हाफ है, 1/4 है, वो कितने हैं, आधे, मतलब एक का 1/4 पार्ट है। उसके बाद ये सी वाला है, उसके अंदर भी ये वाला और ये वाला, मतलब कि 2 जो स्क्वायर है वो कैसे है, कंप्लीट है, और ये जो बाकी के जो 2 स्क्वायर है वो कैसे है, मोर देन हाफ स्क्वायर है, मतलब 2 से कैसे है, आधे है। ऐसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 एंड 5, ये डी के अंदर जो 5 स्क्वायर है वो कैसे है, कंप्लीट है, और ये जो 2 स्क्वायर है वो कैसे है, हाफ है। ओके, देन यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो शेप है उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जो 18 स्क्वायर है, 18 जो बॉक्स है वो कैसे है, पूरे कंप्लीट है, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कैसे है, हाफ है। ओके, आधे आधे आपको कटिंग दिखाई दे रही है, बाकी के जो स्क्वायर है वो आपको कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। उसी की तरह एफ में भी ये 1 2 3 4 है, वो क्या है, कंप्लीट है, और बाकी के 1 2 3 और 4 है वो कैसे है, हाफ है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब यहाँ पे कि आपने जो ए वाला एरिया जो देखा, बराबर, ए वाला जो देखा, तो एरिया ऑफ सेफ ए, उसमें मैंने जैसे बोला था कि 3 कंप्लीट है और 3 मोर देन हाफ स्क्वायर, मतलब जो 3 कंप्लीट है उससे थोड़े से वो 3 है वो क्या है, हाफ है, और 0 हाफ है। तो यहाँ पे आया कि 3 × 1 + 3 × 1 + 0 हाफ, तो 0 का हाफ तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 × 1 करोगे तो 3 1 ज़ा 3 होगा, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3 होगा, तो वो ए वाला जो है वो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे उसके बाद है एरिया ऑफ सेफ बी, तो वहाँ पे भी 4 कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, 8 हाफ स्क्वायर है, और 4 है वो क्वार्टर स्क्वायर है, मतलब 1/4 है, तो यहाँ पे भी 4 1 ज़ा 4, 8 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 4, और 4 का 4th हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका क्या आएगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 का 1/4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 का तो 4 आएगा, तो 4 + 4 8 + 1 9 स्क्वायर। ओके, ऐसी की तरह एरिया ऑफ स्पेस सी, तो उसमें भी 2 कंप्लीट स्क्वायर मैंने आपको बताए, फिर 2 मोर देन हाफ स्क्वायर बताया, तो 2 × 1, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो डी वाला है, तो डी वाले में भी जैसे मैंने बताया कि एरिया ऑफ सेप्स डी, तो उसमें भी 5 कंप्लीट स्क्वायर थे, 2 हाफ थे, तो 5 1 ज़ा 5, और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 5 + 1 तो 6 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेस ई वाला है, तो 18 कंप्लीट है, वो मैंने आपको बताया, 6 हाफ है, तो 18 × 1, तो 18 1 ज़ा 18 होगा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6। ओके, यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा 6, तो 18 + 3 हो जाएगा 21। ओके, उसी की तरह लास्ट में है एरिया ऑफ सेफ एफ, तो उसमें मैंने आपको जैसे बोला था कि 4 कंप्लीट स्क्वायर है, 4 मोर देन हाफ स्क्वायर है, मतलब 4 ऐसे है जो 4 से कम है, तो यहाँ पे भी आएगा 4 1 ज़ा 4 + 4 1 ज़ा 4, तो 4 1 ज़ा 4 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4 4 आ जाएगा, तो 4 + 4 आ जाएगा 18 स्क्वायर। ओके, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये वाला जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे है ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे ये जो सीमा है, समीना है, वो कह रही है कि बोथ द बिग ट्रायंगल इज दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया, मतलब ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं वो उसका जो एरिया है वो सेम है, लेकिन सादिक बोलता है कि बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, पर वो कैसे लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं। तो फिर यहाँ पे नीचे है कि, तो सादिक कहता है द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल इज ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कि ये जो, मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो ब्लू वाला जो रेक्टेंगल है, मतलब ब्लू वाला जो रेक्टेंगल है वो ये पूरे बिग वाला, ये बिग जो रेक्टेंगल है, मतलब कि रेड जो रेक्टेंगल है, तो उससे क्या है, वो हाफ है।
तो एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल, मतलब ये जो रेड वाला रेक्टेंगल, अगर उसका एरिया जो है वो अगर वो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ ब्लू होना चाहिए। तो उसका हाफ कितना होगा, तो हम 20 का हाफ करेंगे, 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका हाफ कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो है वो क्या आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड मतलब समीना बोली कि एंड व्हाट अबाउट द रेक्टेंगल, तो वो बोलते कि रेक्टेंगल का भी क्या आएगा, तो रेक्टेंगल का भी क्या आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये जो रेक्टेंगल है वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, वो भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, तो देन यहाँ पे नेक्स्ट है कि यू आर राइट एंड यू नो व्हाट यू कैन ड्रॉ मैनी मोर ट्राइंगल्स ऑफ एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन दिस रेक्टेंगल, ट्राई ड्राइंग देम। कौन बोल रहा है, आसिफ बोल रहा है, तो सॉरी सादिक बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करनी है सादिक की, ऐसे 5 रेक्टेंगल को, ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो वो आपको करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्लीट दिस शेप्स, यहाँ पे है कि कंप्लीट दिस शेप्स। तो सुरुचि ड्रॉ 2 साइड्स ऑफ अ शेप्स, सी आस्क आसिफ टू कंप्लीट द शेप्स विथ 2 मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया इज 12 स्क्वायर। तो वो यहाँ पे जो सुरुचि है वो क्या कर रही है, मतलब कुछ रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ करिए। तो वो बोले 10 स्क्वायर का, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का वो ड्रॉ करिए। तो वो 2 साइड्स ड्रॉ करती है, फिर वो आसिफ से बोलती है कि बाकी की 2 साइड है वो तू कंप्लीट कर ले। ओके, तो यहाँ पे जो आसिफ है वो ये वाली जो ड्रॉ है वो उससे कंप्लीट करता है। तो देन सुरुचि पूछती है आसिफ से, हाउ डिड यू डू दिस, ये तूने कैसे किया। तो यहाँ पे आसिफ है वो बोल रहा है कि oh that's easy, if you look at the green area it is a 4 square centimeter, below it is the yellow area is the square centimeter, so the area of my shapes is 10 square centimeter। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इज़ द करेक्ट डिस्कस, तो मतलब ये जो आसिफ ने जो बनाया हुआ है वो करेक्ट है, तो हाँ। तो यहाँ पे आपको नीचे बोला गया है कि एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज़ अ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब आपको बोला गया है कि यहाँ पे आप उसे एक्सप्लेन करो कि ये जो वाली ड्रॉ है तो उसके अंदर ये जो ग्रीन वाला है उसमें 4 स्क्वायर सेंटीमीटर किस तरीके से आया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और 2 ये जो है वो कैसे स्क्वायर है, 2 कंप्लीट है, और ये जो बाकी के 1 2 3 एंड 4 है वो कैसे है, हाफ है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 2 × 1 + 4 × हाफ, तो यहाँ पे 2 × 1 तो 2 होगा, और यहाँ 4 का हाफ 2 हो जाएगा, बराबर। 4 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो कितना हो गया, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोला गया है कि ये जो येलो वाला है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर किस तरीके से हुआ। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ये 1 2 और 3 वाले जो पार्ट है वो कंप्लीट है। उसके बाद ये वाला जो 3 है, ये 1 2 और ये जो 3 पार्ट है वो कैसे है, मतलब हाफ से थोड़े कैसे है, ज़्यादा है, हाफ से थोड़े ज़्यादा, एकदम हाफ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × 1 एंड 3 × 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 6 आ जाएगा। और 6 + 4 करोगे तो क्या आएगा आंसर, 10 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो ड्राइंग है वो कैसी है, कंप्लीट ड्राइंग है। ओके, वो करेक्ट है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पे सुरुचि एक ड्राइंग तैयार करती है। तो वो बोलती है, ओह आई थॉट ऑफ माई डूइंग इट डिफरेंट वे, इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सुरुचि है वो ये वाली जो ड्राइंग है वो उसे कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इज सुरुचि करेक्ट, तो हाँ सुरुचि करेक्ट है। तो हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया एक्सप्लेन, ये जो ब्लू एरिया है वो कितना है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप ये वाला ग्रीन वाला देख सकते हो। तो इसमें ये जो 2 है वो कैसा है, कंप्लीट है, और बाकी के 1 2 3 एंड 4 है वो कैसे हाफ है।
तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड देन ब्लू वाले में ये जो 1 एंड 2 है वो कैसे है कंप्लीट है, और बाकी के ये जो 4 है 1 2 3 4 है वो कैसे है हाफ है, लेकिन हाफ से थोड़े ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से 4 + 6 क्या हो गया 10 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कि कैन यू थिंक ऑफ सम अदर्स वे ऑफ कंप्लीटिंग दिस शेप। तो क्या आप अलग तरीके से मतलब ये जो शेप्स है उसे ड्रॉ कर सकते हो, तो हाँ हम कर सकते हैं। देन है ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ, मतलब आप अपनी तरीके से, या यहाँ पे बोला गया कि आप अपने दोस्तों की हेल्प से ऐसे दूसरे शेप से उससे रेडी करो। फिर यहाँ पे आपको है प्रैक्टिस टाइम। क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप, कंप्लीट द शेप शो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक साइड आपको ऑलरेडी दी गई है, तो आपको ये वाली जो शेप्स है उसको इस तरीके से बनाना है कि उसमें 4 शेप्स है वो कंप्लीट हो। ओके, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन, और ऐसे आप ये एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आप अच्छे से आप कर लेना, मेरा टेढ़ा मेढ़ा गया, आप अच्छे से करना। तो उसमें ये वाला है, ये वाला है और ये वाला, ये जो 3 पार्ट है वो कैसे है फुल है, और ये वाला पार्ट हाफ है। तो हम हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया 4 हो गया। ओके, तो 4 स्क्वायर कंप्लीट हो गए। देन यहाँ पे नेक्स्ट है कि 2 साइड्स ऑफ शेप्स आर ड्राइंग हियर, मतलब यहाँ पे आपको ये 2 शेप्स दे दिए गए हैं। कंप्लीट द शेप्स बाय ड्राइंग 2 मोर साइड्स सो दैट इज एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बोला कि आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है कि वो 2 स्क्वायर से थोड़े, मतलब 2 स्क्वायर से कम हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे, उसको नीचे तक नहीं जाने देंगे। तो ये हाफ और ये हाफ, तो ये हो गए ना 2 स्क्वायर से कम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे है आपको बोला गया है कि हियर इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो कितने सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अपन ये कितने हैं 2, 10 × 2 करोगे तो क्या होगा 20। तो यहाँ पे टोटल ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ वन स्ट्रेटिंग लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सच ऑफ द ट्राइंगल। मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये जो रेक्टेंगल दिया गया है उसके अंदर ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है इक्वल पार्ट में, तो आप उसको किस तरीके से करोगे, यानी व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आपको सीधे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पर आप अच्छे से इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। ओके, तो यहाँ पे भी 20 का हाफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, तो 20 है तो 20 का हाफ क्या होगा, 20 का आधा क्या होगा 10। तो यहाँ पे ये बन गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ वन स्ट्रेटिंग लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स, 2 इक्वल रेक्टेंगल्स बनाने हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्मॉलर रेक्टेंगल्स। ओके, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो मतलब रेक्टेंगल है उसके अंदर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेटिंग सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इससे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलो हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक इक्वल लाइन खींच देंगे, ये लाइन के ऊपर ही आपको लाइन खींचनी है। ओके, तो इस तरीके से ये बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं।
तो यहाँ पे आपको पूछा कि स्मॉलर रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय 2, मतलब उसका हाफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये क्या आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 है। तो इसका हाफ करते हो आप तो भी ये कितना ही रहेगा, 10 ही रहेगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहेगा। देन सी है, ड्रॉ टू स्ट्रेटिंग लाइन्स, draw two straight lines in this rectangle to divide it into one rectangle and two equal triangles। मतलब कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे 2 स्ट्रेटिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इसके अंदर आपको 2 स्ट्रेटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। वो किस तरीके से करनी है, जिससे इसके अंदर क्या हो जाए, ट्रायंगल भी बन जाए। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था, तो पहले हाफ पोर्शन कर देंगे हम, तो यहाँ पे इसका ये हाफ कर दिया और ये हाफ के बीच में एक रेक्टेंगल खींच दिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो उसका स्मॉल रेक्टेंगल भी आपको ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, स्मॉल रेक्टेंगल में मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 3, ये 4 एंड 5 बराबर, ये 5 कैसे है, फुल है, बाकी के 2 कैसे हाफ है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 × 2, तो भी क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 10 है तो 10 का हाफ क्या होगा, 5 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो तो हमने ऊपर ही बता दिया कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, देन है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द ट्रायंगल, तो पहले जैसे बताया था कि रेक्टेंगल का कितना हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, और ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स कितना होगा, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ओके, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे पजल विथ 5 स्क्वायर्स, तो यहाँ पे आपको कुछ पजल्स दी है। तो मेज़र द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज नंबर 45, मेक एज मैनी शेप्स एंड पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स, 3 आर ड्राइंग फॉर यू। मतलब जो 45 नंबर का पेज है उसके ऊपर आपको मतलब ऐसे पेज दिया गया है, उसके अंदर आपको मिनिमम जो 5 स्क्वायर का यूज़ होता हो इस तरीके से आपको कुछ ड्राइंग करनी है। वहाँ पे 3 है, वो ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके बता दी है। तो चलो हम देखते हैं कि कौन सी 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है, 3 शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो आपको ऐसे बाकी शेप्स है उससे ड्रॉ इसके अंदर करना है। तो वो किस तरीके से कर सकते हो आप, तो वो मैं आपको अलग से करके बता देती हूँ।